ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। आप सबको पंडित विशाल का हृदयपूर्वक प्रणाम। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोष होता है काल सर्प का। और काल सर्प का दोष होता है तो उनकी शादी नहीं होती है या डिले हो जाता है। काल सर्प की पूजा वैसे तो सभी नदियों, तीर्थ स्थानों में होती है, लेकिन इसका प्रबल प्रभाव भारत में कुछ ही स्थानों पर होता है। और सबसे ज़्यादा जो पूजा, देखिए प्रबल प्रभाव जो पूजा होती है ना, भारत में कुछ ही स्थानों पर होती है। और उन्हीं कुछ ही स्थानों पर एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर। वहाँ पर काल सर्प की पूजा जो करवाता है या करता है, उनको कभी शादी में कभी दिक्कत नहीं आती है। आइए हम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय जय श्री त्र्यंबकेश्वर। चलिए, त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ जी का ये मंदिर कैसे आया? देखिए, ये मंदिर, ये जो शिवलिंग है ना, ये अद्भुत शिवलिंग है। शिवलिंग का आकार देखिए जलाधरी से थोड़ा ऊपर रहता है ना, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का जो शिवलिंग है वो जलाधरी के अंदर है और 3 भाग है उधर। और कहा जाता है कि तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भोलेनाथ जी उस शिवलिंग में समाये हुए हैं, तो इसलिए त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। अब कथा आती है कि गौतम महर्षि थे, जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वो ब्रह्मगिरी पर्वत, ये जो त्र्यंबकेश्वर है ना, ये मंदिर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी पर्वत के बीच में है। ब्रह्मगिरी पर्वत में अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ वहाँ पर निवास करते थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत अकाल पड़ गया, 100 वर्ष तक सूखा पड़ गया उधर। सब जीव जंतु हाहाकार करने लगे। तो तब गौतम ऋषि ने तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गौतम, आप बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ये निर्जन, बहुत ही गर्म युक्त ये स्थान है और अकाल आके पड़ा है, तो आपके जल से कृपया इसे भव्यमान बना दें। तो वरुण जी ने कहा कि देखो, मैं प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जल देता हूँ जो कभी क्षीण नहीं होगा। और उस जल में जो लोग स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान और काल सर्प की पूजा और जो भी त्रिपिंडी दान जो भी है उस जल से करेगा, उस जल में करेगा या कुंड में करेगा, तो वो फलदायी होगा। तब गौतम ऋषि ने एक खड्डा खोदा और वो जल वहां पर विराजमान हो गया, वरुण देव के दिए हुए जल को वहां पर विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद उस जल का प्रभाव ऐसा हुआ कि आसपास में जो सूखा था ना, सब हरियाली हो गई, सब हरियाली हो गए। और जो जो लोग अपने इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, फिर वापस वही स्थान पर आ गए। सब ऋषियां पत्नी सब लोग आ गए, गौतम जी के आश्रम पर रहने लगे और सब अच्छा होते गया। एक दिन क्या हुआ, ऋषियों की पत्नी और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, इन दोनों से, ऋषियों की पत्नी जो थी ना, अहिल्या माता से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि अहिल्या माता एक तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी और बहुत साध्वी स्वभाव की थी, सच्चे हृदय की थी और परम सुंदर थी। बाकी ऋषियों की पत्नी इनसे जलती थी। तो बाकी ऋषियों की पत्नी अपने ऋषियों से कहने लगी कि अहिल्या ये कर रही है, हमको ये नहीं हो रहा है, हमको ये नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना कि पत्नी पति को बोलती रहती है कि आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, तो कान भरते रहती है। तो बाकी ऋषियों को भी कान भरने लगे। तो ऋषियों ने सोचा कि अभी गौतम ऋषि को
और अहिल्या को यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, गणेश जी से, कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे हम गौतम ऋषि और अहिल्या को यहाँ से निकाल दें। तो गणेश जी कहते हैं कि देखो, अगर तुम किसी का अपमान करते हो ना, तो तुम्हारा भी अपमान होता है। उनका तो कुछ नहीं, उनका तो थोड़े समय तक अपमान होता है, लेकिन गौतम ऋषि ऐसे हैं जो हमेशा उनका नाम सदैव रहता है, रहेगा। लेकिन आप ईर्ष्यापूर्वक आपकी पत्नी के कान भरने के लिए हमारे लिए वरदान पूछ रहे हो। लेकिन गौतम ऋषि सबके कल्याण करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जल लेकर आए। ऐसे होता है ना कि जो सबका कल्याण करना चाहता है ना, तो तब लोग कहते हैं कि ज़रूर इसमें कुछ स्वार्थ है। हमेशा ऐसे कह रहे हो, तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है। अभी भी किसी का अच्छा करने जाओ तो लोग कहते हैं कि ये इसका स्वार्थ है, तो इसलिए ये करने जा रहा है। स्वार्थ है, इसने नाम कमाने के लिए ये सब किया है। सेवा भाव नहीं देखते हैं, जन कल्याण का रूप नहीं देखते हैं, इसने खाली नाम भाव से कहा है। इसलिए तब भी ऐसा ही था। तब गणेश जी ने कहा कि देखो, तुमने मुझे रिझाया, मैं तुझे वरदान तो दूंगा, लेकिन इस वरदान का प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उल्टा गौतम ऋषि का नाम और ज़्यादा होते जाएगा। तब ऋषियों ने कहा कि कृपया हमको वरदान दे दो कि गौतम ऋषि इस आश्रम से चले जाए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोटि रुद्र संहिता अध्याय 24 और 25 के बीच इस शिव पुराण में है। तो उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है। तो गौतम ऋषि के अनुसार वो गौतम ऋषि महाराज जो वहाँ पर रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दुर्बल गाय, गणेश जी की कृपा से एक दुर्बल गाय वहाँ पर आई और आश्रम में आई, गौतम ऋषि जी के सामने आई। तो तब गौतम ऋषि ने उस एक दरबा जो ग्रास होता है ना, उसे जाकर हकलाने की कोशिश की। अब जैसे हकलाने की कोशिश की तो गाय वहाँ पर ही अपने प्राण त्याग दिया। तो सब ने ये नज़ारा देखा, तो तब ने कहा कि हाय हाय, ये गौतम ऋषि से गौ हत्या हुई है, गौ हत्या का पाप हुआ है, तो इसलिए हम गौतम ऋषि को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने गौतम ऋषि से कहा क्या कि गौतम ऋषि, आप ब्रह्म हत्यारे हो, आपको यज्ञ तर्पण करना अभी मना है ना, आप गौ हत्यारे हो, आपको यज्ञ तर्पण करना अभी मना है, तो आप यहाँ से कृपया चले जाइए। तो वो गौतम ऋषि और अहिल्या माता चले गए, ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने लगे। तो वहीं पर भी ब्राह्मण आकर त्रास करने लगे, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप यहीं से चले गए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हम लोग कहाँ जाएं, एक काम करो, चलो इसका पश्चाताप बता दो, क्या करना है। तो तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम एक काम करो कि पूरी पृथ्वी का 3 बार प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करने के बाद तब करो कि गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो। गंगा जी प्रकट होने के बाद 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। 1000 पार्थिव शिवलिंग होने के बाद इस ब्रह्मगिरी पर्वत का 3 बार चक्कर लगाओ। फिर प्रार्थना करो कि मुझे गौ हत्या से निकाल दो, तब जाके गौ हत्या आपकी निकल जाएगी। तब देखिए, गौतम महर्षि ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, यह भोलेनाथ मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तपस्या की, भोलेनाथ जी मान गए। भोलेनाथ जी ने कहा कि तुमसे जो ऋषियों ने ये सब कहा है ना, वो ऋषियों मूर्ख है, उन सब का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों के कहने पर तुम दोनों को निकाला है, तो इसलिए उन सब का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि चलो उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गौ हत्या तो मेरे हाथ से हुई है, तो कृपया करके आप गंगा जी को दे दीजिए। गंगा जी जो शिव जी की जटाओं में थी, तो तब उन्होंने मना किया कि गौतम ऋषि ने गंगा जी से मांग लिया कि मुझे गौ हत्या का पाप धोना है। गंगा माता कहा कि मैं तो यहाँ पर आऊँगी, लेकिन थोड़े समय के लिए इसका पाप धुलाकर फिर चले जाऊंगी, क्योंकि गंगा माता को यहाँ पर नहीं रहना था। फिर भी भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर तांडव नृत्य किया, इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर तांडव नृत्य किया, और
तांडव नृत्य करते करते अपनी जटाओं को खोला। गंगा जी ब्रह्मगिरी पर्वत पर आई और गौतम ऋषि ने स्नान किया। फिर ब्रह्मा जी अलग अलग कुंडों में वहाँ पर विराजमान हुई, जैसे गंगद्वार, वाराह तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ। फिर भी गंगा जी को उस कुशावर्त यानी कुंड में, जिस कुंड में वरुण जी विराजमान थे अपनी जल से, तो उस कुंड में वहाँ पर गंगा जी को कहा। उस कुंड से गोदावरी निकलती है। गंगा जी का इस स्थान पर दूसरा नाम हुआ गौतमी, क्योंकि गौतम महाराज ने इन्हें बोला था कि धरती पर आने के लिए। तो गंगा जी का एक भाग है वहाँ गंगोत्री से निकलता है, दूसरा भाग यहाँ पर गौतमी नाम से। इस स्थान पर नारायण नागबली, काल सर्प दोष, शांति हवन, त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ पर मनाया जाता है। तो गंगा जी यहाँ पर विराजमान हुई। गंगा जी एक शर्त पर विराजमान हुई कि जब जब सूर्य सिंह लग्न पर, सूर्य नहीं गुरु सिंह लग्न पर आएगा, तब तब सब देवी देवता अपना सब कार्य छोड़कर मेरे तट पर आएंगे। और जो जो इस स्थान पर स्नान कर कर, गोदावरी में स्नान कर कर, और आद्रा नक्षत्र हो और उस समय स्नान कर कर भोलेनाथ का दर्शन करेंगे ना, उन सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो त्र्यंबकेश्वर की यही महिमा है। और त्रिपिंडी और नारायण बलि की पूजा विधि विधान से वहाँ पर की जाती है। और त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों का घर वहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको ब्राह्मणों के कार्य संबंधी, यानी गुरुकुल रहे या मठ रहे, आश्रम रहे, योगा रहे, वहाँ पर सिखाते हैं गोदावरी नदी के किनारे। अभी जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर को बनवाया था नाना साहब पेशवा ने, श्री नाना साहब पेशवा ने। तो पेशवा जी ने एक प्रार्थना की थी भोलेनाथ, क्योंकि पेशवा जो है ना भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कि पेशवा जी ने प्रार्थना की थी कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरा बनाया हुआ ये मंदिर भोलेनाथ की कृपा से और अधिक होगा। तो उसने ज्योतिर्लिंग के ऊपर वो मंदिर बनवाया था पेशवा जी ने। तो ये जो त्र्यंबकेश्वर है नासिक के नज़दीक है, नासिक पंचवटी के नज़दीक है। रामायण में गाथा आती है नासिक की, कि यहाँ पर भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पर सीता माता के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ यहाँ पे विराजमान थे, और यहाँ पर ही शूर्पणख की नाक काटी गई थी। तो इसी स्थान पर नासिक कहा गया है। तो इस स्थान पर आइए, यहाँ पर एक सीता गुफा है जहाँ पर सीता मैया वहाँ पर रहती थी। यहाँ पर नीलांबिका, दत्तात्रेय, मातंबा मंदिर भी है, जो बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे ना, तो साथ ही साथ इन सब का दर्शन कर लोगे, आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। ये कनेक्टिविटी नासिक से है बाय रोड, बाय एयर, और बाय रोड, बाय एयर, और बाय रेलवे भी नासिक से बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। और मंदिर के बारे में देखा जाए, ये मंदिर सुबह को 4 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक उनकी दर्शन होती रहती है। और यह मंदिर का जो ट्रस्ट है, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, आपको बुकिंग कराना हो, दर्शन की बुकिंग कराना हो, यहाँ पे कुछ सेवा करनी हो, तो यहाँ पर आप शिव सेवा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो कहते हैं मुटुक, सब ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भोलेनाथ जी का वो मुख पहनाया जाता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में तीनों ही देवताओं का मुख पहनाया जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी। ये स्थान बड़ा ही पवित्र है और बड़ा ही सुख देने वाला है। तो कभी भी आप भोलेनाथ की पूजा करने जाओ, या भोलेनाथ को मनाने जाओ, या काल सर्प की पूजा हो, या त्रिपिंडी श्राद्ध हो, या बस ऐसे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहो ना, चले जाओ त्र्यंबकेश्वर। जय जय त्र्यंबकेश्वर, जय शंकर, राधे राधे।